नाउ विल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें प्रोग्रेस होता है, डुलोंग पेटिट आते हैं, उसके बाद आइंस्टीन उनको थोड़ा बेटर करते हैं, फिर डी बाई जो है मोस्ट लेटेस्ट जो पढ़ते हैं वो डी बाई। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब क्या है, डुलोंग पेटिट ने क्या किया असम्पशन, इन्हें कहा कि एटम्स इन सॉलिड्स आर वाइब्रेटिंग। ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं एसएचएम में अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये बात समझ में, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको क्या कह दिया, लैटिस वाइब्रेशन। अच्छा, अब ये बात है कि मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, तीनों अपना अपना इंडिपेंडेंट वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक, हैविंग काइनेटिक एनर्जी केबीटी। अब काइनेटिक एनर्जी केबीटी क्यों है भाई? अच्छा, ये जो है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आता है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से आता है। ठीक, उसमें क्या करा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के बी टी हाफ के बी टी के बी टी हो गया। तो मतलब हर एक डायरेक्शन के लिए जो वाइब्रेशन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है के बी टी। ठीक है, तो ये कौन कर रहा था, एक जो पार्टिकल था वो कर रहा था। ठीक, अगर हम वन मोल ले लेते हैं, वन मोल में कितना एवोगैड्रो नंबर ऑफ होगा, तो मतलब एक पार्टिकल जो था वो 3 दे रहा था, मतलब एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए, तो 3 के बी टी था। तो अगर वन मोल ले लेते हैं तो एवोगैड्रो नंबर, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 Na के बी टी। ठीक, 3 Na के बी टी, वही हो गया टोटल एनर्जी, 3 Na के बी टी। अच्छा, सॉलिड के लिए क्या है, मान लेते हैं कि जो है वॉल्यूम चेंज 0 है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ये सब सी वी है, सी वी ऐसे पता है, डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी होता है। तो ये जो एनर्जी है डी यू जो चेंज है इसकी वजह से हो रहा है वाइब्रेशन, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो सी वी इज इक्वल टू क्या, ये जो यू है तो डी यू बाई डी टी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 Na के बी, टी हट जाएगा। ठीक है, तो 3 Na के बी, और पता ही है आर इज इक्वल टू क्या होता है, Na इंटू के बी, तो ये क्या हो गया, मोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मोलर, क्योंकि एक मोल के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, 3R हो गया, 3R मतलब 24.9 जूल किलो पर मोल पर केल्विन, यूनिट देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या डुलोंग पेटिट लॉ एम्पेरिकल रिजल्ट आ रहा है। और सी वी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कोई टेम्परेचर का टर्म है नहीं है, सी वी इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई साहब इनका जो आपका आया स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया। तो डुलोंग पेटिट लॉ क्या है, वैलिड फॉर मोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, हाइयर टेम्परेचर पे जो है मोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में चल जाता है काम। अच्छा, पर लिमिटेशन देखते हैं, फेल्स फॉर लाइट एटम्स। पहली बात तो लाइट एटम्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, उसका कैसे, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, बीबीसी, बीबीसी को जो है नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कर पा रहे हैं ये डुलोंग पेटिट वाले। चलिए आगे, ठीक है, B, C, D ये से डुलोंग पेटिट याद रखिएगा, डी बाई नहीं। सी वी ड्रॉप्स रैपिडली एट लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे क्योंकि बहुत रैपिडली ये ड्रॉप करता है, पर ये सब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। सी वी इज लेस दैन 3R फॉर मेनी सब्सटेंसेज इवन एट रूम टेम्परेचर, 3R से बहुत कम होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये भी नहीं पता चल रहा है। सजेस्ट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्होंने एनर्जी लिख लिया पर एटम पर डिग्री फ्रीडम, ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये समझ में आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिए, चल जाएगा। अब आगे देखते हैं ऐसा क्या है, क्या गड़बड़ी हुई है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, फॉर एनी डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिवाइडेड, है ना, इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फ्रीडम के बी टी बाई टू, तो के बी टी बाई टू, के बी टी बाई टू जो है आपका हो गया था के बी, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये सब ठीक है। अब इसको इम्प्रूव किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा क्या, उन्होंने भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया है, उसने भी यूज़ किया है। अब क्या कह रहे हैं, ईच एटम वाइब्रेट्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई। अब इन्होंने कहा कि जो हर एक एटम है वो एक सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड मे बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर, चलो ऊपर भी इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर कर रहे थे। फ्रॉम रेफरेंस ऑफ वन एटम्स एक्ट्स एज एन हीट रिजर्वायर, मतलब एक एटम को ध्यान में रखते हुए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, वहाँ पे देखिए ये जो है 3 Na ये सब ठीक है, पर यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी ऑफ पर पार्टिकल और डिग्री पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, इसी को बस चेंज कर दिया उन्होंने। इट सेड दैट कि earlier what we are taking average energy of freedom is equal to kBT and that is the point of contention. So Einstein took it from Planck's derivation of average energy. So this is being derived by Max Planck. Max Planck क्या है, that was a breakthrough in 1901 something. जैसे each energy level is quantumized, for example NH nu है ना, H nu, 2H nu, 3H nu. So उस हिसाब से now it is being taken, for example N1, N2, N3. So this is H nu, 2H nu, 3H nu. So EI NI is equal to what, H nu N1,
2h nu n2, and where n is described by number of particles being divided Maxwell-Boltzmann. N is equal to what? N is equal to n naught e to the power minus delta by kt, right? ये जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से n इज इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा बीटा डेल्टा ई बाई बीटा होता है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होता है? n इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू डेल्टा टी कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई के टी, राइट है ना। तो इससे कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि एवरेज एनर्जी जो है इसका यहाँ से हमने निकाला मैक्स प्लैंक के थ्रू से, इसका वैल्यू आता है एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं किया है, बस ये जो एवरेज ई की जगह इसको पुट कर देते हैं अलग तरीके से। तो सी वी क्या होगा? डो ई बाई डो टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ई एन ए एच न्यू तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद 1 बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर इसका कीजिएगा तो एच न्यू बाई के, उसके बाद माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी रहेगा ही, ई टू द एच न्यू बाई के टी तो होगा। तो ये सब आपको करके डी वी बाई डी टी से ये आ जाता है। तो आप सी वी डी टी क्या हो गया? सी वी टी क्या हो गया? 3R क्योंकि यहाँ एन ए के भी है, 3R थीटा ई बाई टी, याद रखना है, थीटा ई बाई टी होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, ई टू द थीटा ई बाई टू बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स कहेंगे। मोलर, ध्यान दीजिएगा, मोलर ऑफ एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर। तो इसको याद रख लेना है डायरेक्ट। तो ये आपका वही बात है कि हाइयर टेम्परेचर पे 3R पहुंच जाएगा। हाइयर टेम्परेचर पे 3R कैसे पहुंच जाएगा? आराम से देख सकते हैं। ये आप इसको एक्सपैंड कीजिएगा तो ई टू द पावर एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 ऐसे से माइनस 1 कीजिए तो 1 से 1 कट गया, और यहाँ एक्स है, एक्स मतलब ये जो है यहाँ एक्स है तो यहाँ पे 3, क्योंकि ये वाला इससे कट जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो 3 थीटा ई बाई टी स्क्वायर कट जाएगा, और ये तो ई टू द पावर 0 है तो टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, तो ये 3R हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर थीटा ई बाई टी। अगर मान लीजिए टी बहुत ज़्यादा है ना, टी, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है तो ई 0 आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर माइनस ये ऐसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो ऐसे भी 0 हो गया, तो x का होल स्क्वायर 1 से 1 कट गया, तो ये से कट गया, ठीक। तो 3R आ गया। तो थीटा ई जो है, थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू के टी होता है। तो क्या कर दिया मैंने, मान लिया टी को थीटा ई मान रहे हैं, ये आइंस्टीन टेम्परेचर एच न्यू बाई के को कर लिया। तो आइंस्टीन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स जो है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स का, ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इन्होंने कैलकुलेट किया सेमी इम्पेरिकली, कहा कि आप निकाल लीजिए किसी और तरीके से, फिर कर्व में फिट कर दीजिए, फिर देख लीजिएगा भैया। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, न्यू निकाल लेंगे। अगर टी मच ग्रेटर देन 0 तो हमने देख ही लिया कि 3R जो है डुलोंग पेटिट के हिसाब से चल रहा है। अगर लेस देन 0 तो सी वी टेंडिंग टू 0 हो रहा है। अब वही है, अब डिफरेंट कर्व्स फॉर डिफरेंट सॉलिड्स ओनली बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लिमिटेशन क्या हो गया ना यार, कि यहाँ पे बहुत स्टीपली, रियल में चेक किया गया तो बहुत स्टीपली फॉल कर रहा था, पर इनमें नहीं कर रहा था। दो इट प्रिडिक्ट्स सी वी ऑलमोस्ट करेक्टली फॉर मेनी सॉलिड्स, बट इट फेल्ड इन द केस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। ऊपर में क्या क्या था? BBC देखा था, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन था। यहाँ पे क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन के। अजम्पशन क्या है कि एवरी एटम इज वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली एंड विथ सेम फ्रीक्वेंसी वाली बात जो है गड़बड़ हो गई। इंडिपेंडेंटली तो चलो ठीक है, पर सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट जो करा दिया ना, ये कुछ ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। और एक और बात, थीटा इज इक्वल टू क्या था? थीटा इज इक्वल टू क्या? एच न्यू। तो थीटा इज इक्वल टू क्या? एच न्यू बाई के। तो ये जो है आप कहाँ से निकाल रहे हैं भाई? कर्व फिटिंग से निकाल रहे हैं। इसको ही मतलब सही से जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कैसे, तो इंडिपेंडेंट फिजिकल डेटा होना चाहिए, पर ये किसी और से आ रहा था, तो ये सब लिमिटेशंस हो गए। अच्छा, अब देखिए जो एडवांस वर्जन है वो डुलोंग ये डीबाई का है। अभी हमने क्या किया, डुलोंग पेटिट में उन्होंने क्या सबको सेम मान लिया था, सबकी केबीटी एनर्जी है 3 केबीटी। इन्होंने फिर क्या एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1 करके लाया, ठीक है। और डी बाई जो है उन्होंने कहा ठीक है वाइब्रेट कर रहे हैं सब ठीक है, पर सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं जो आइंस्टीन ने मान लिया। फर्दर करेक्टेड आइंस्टीन थ्योरी, बेटर रिजल्ट्स विच होल्ड गुड फॉर होल ऑब्जर्वेबल टेम्परेचर रेंजेस।
अब assumption क्या है, एनी सॉलिड इज कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग इलास्टिकली, अभी तक ऊपर वाली बात, इन मेनी मोड्स ऑफ डिफरेंट, अब वही बात है, मेनी मोड्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपने एक ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करा दिया गया था, यहाँ पे मेनी मोड्स है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वायरिंग फ्रॉम वन मोड टू अनदर, द नंबर ऑफ मोड्स, अब कहने का सेंस ऐसा भी नहीं है कि कितने भी फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि भाई इन्फिनिटी चल रहा है, कि नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज लिमिटेड, किस मोड में वाइब्रेट करेगा, न्यू 1 है, न्यू 2 है, न्यू 3, न्यू m तक ही जा सकता है, मान लीजिए ये मैक्सिमम लिमिट है, तो फॉर एग्जांपल अपर लिमिट न्यू m। अब व्हेन अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस, अब बहुत कंटिन्यूअस इलास्टिक वाइब्रेशन के थ्रू जाएगा, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन, एक जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा, एक और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा, ओके, लॉन्गिट्यूडनल रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन वैसा वाला, ओके। नाउ नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इन वॉल्यूम वी बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अब देखते हैं कि न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में जो है कितने वाइब्रेशन मोड्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो है एल, ये तो अपने को पता है एल एक्स, उसके बाद एन लैम्डा बाई 2, करेक्ट, ये तो पता ही है एन लैम्डा बाई 2, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ठीक है, तो 2l बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि l इज इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स एल बाई 2, तो एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2lx बाई एल, राइट, 2lx बाई एल, और यहाँ पे l क्या है, l मतलब यहाँ के लिए सेम ले लिए, l तीनों डायरेक्शन के लिए सेम लिया हुआ है ना, तो देखिए lx इज इक्वल टू व्हाट, lx इज इक्वल टू एन एक्स लैम्डा बाई 2, तो nx इज इक्वल टू व्हाट, 2lx बाई लैम्डा, उसी तरह ny इज इक्वल टू व्हाट, 2ly बाई लैम्डा, nz इज इक्वल टू व्हाट, 2lz बाई लैम्डा, ठीक। नाउ n इज इक्वल टू व्हाट, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, 2l स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, 2l स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, lx ly lz को मैंने l मान लिया, ठीक, इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, अब इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, 2l स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर। तो ये सब देखने के बाद, ये सब जो देखने के बाद आपको नंबर ऑफ मोड्स क्या होगा, जी लैम्डा, ये क्या हमने निकाला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो इज इक्वल टू व्हाट, अब 1/8, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में ले रहे हैं, तो इसलिए 1/8 वॉल्यूम कर लिए, 4πn स्क्वायर डी एन, ये जो कैसे होता है, ये है ना, ये जो है, ये एरिया क्या है, 4πr स्क्वायर डी आर होता है, उसी तरह 4πn स्क्वायर डी स्क्वायर, और एन स्क्वायर को यहाँ से लिख दिया और न्यू को ये से, तो ये सिंपली याद रख लीजिए, जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू व्हाट, 4πv बाई वेलोसिटी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, ठीक है। ये सब डायग्राम बना के आप डायरेक्टली लिखते हैं, तो क्या हो गया, एक बार फिर से लिखते हैं, जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू व्हाट, 4πv बाई वेलोसिटी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। अच्छा, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ मोड्स इन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इन वॉल्यूम वी बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंजेस न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के लिए एक डायरेक्शन है, पर ट्रांसफर्स के लिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है ट्रांसफर्स के लिए, पर लॉन्गिट्यूडनल के लिए एक डायरेक्शन। अच्छा, तो जी न्यू डी नंबर ऑफ मोड्स क्या हो गया, वी 4π न्यू स्क्वायर डी न्यू, ठीक है, पर वेलोसिटी का अलग अलग मोड है, ट्रांसवर्स के लिए क्या 2, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और लॉन्गिट्यूडनल का 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉसिबल वाइब्रेशंस, अब देखिए, अब क्या है, अब मैंने 1 मोल ले लिया, तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर हो सकता है। अच्छा, अब जो है टोटल एक्स वाई जेड, तो तीनों मान लो वाइब्रेट कर रहा है एक डायरेक्शन, तो टोटल एक के लिए 3 है, तो एवोगाड्रो नंबर के लिए क्या हो गया, 3 × n है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो सही हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन 3n है। अच्छा, और ये जो हमने किया, ये भी तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, तो इज इक्वल टू 3n होगा। अगर इसको, अच्छा, जी न्यू डी न्यू क्या था, जी न्यू डी न्यू था नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन वॉल्यूम वी बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अच्छा, अब हमने कह रखा है कि देयर आर मॉलिक्यूल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट मोड्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सारे मोड पे, जो अपर लिमिट है इसमें हम सारे मोड पे टोटल नंबर ऑफ मोड्स आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमने क्या कह दिया, एवोगाड्रो 3 × n है, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट, 3 × n। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या देंगे, न्यू क्यूब बाई 3, है ना, तो न्यू क्यूब बाई 3 आ गया, क्या हो गया, 4
पाई न्यू क्यूब, वो सब तो सेम रहे, न्यू क्यूब बाई 3, 1/VL क्यूब 2/VT क्यूब, ये ट्रांसफर इज इक्वल टू 3n है। ठीक, अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 4/V 1/VL क्यूब प्लस 2/V2 है कि ट्रांसफर है VT क्यूब इज इक्वल टू 3NA/μm क्यूब, है ना, क्योंकि न्यू एम है मैक्सिमम वाला, न्यू एम क्यूब यहाँ। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो जी न्यू डी न्यू, अब ये जो है, अब देखिए यहाँ भी मैक्स प्लैंक जो एवरेज एनर्जी है वो भी मैक्स प्लैंक का ही यूज़ हो रहा है, मैक्स प्लैंक्स वाला जो h/(E⁻ht/(kT-1)। तो अब जो है डी, अब क्या है कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो क्या हो जाएगा, सिंपल नंबर ऑफ मोड्स, एनर्जी से एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिए सारे मोड को, हर मोड का जो हर मोड से एसोसिएटेड है जी न्यू डी न्यू, व्हाट एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, तो न्यू प्लस डी न्यू में हमारे पास नोड्स कितने थे, जी न्यू डी न्यू, और हर मोड का एवरेज एनर्जी क्या है, डेल्टा ई, तो डी ई निकल गया। ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल एनर्जी निकालना है तो डी को इंटीग्रेट कर दिया, तो डी को इंटीग्रेट कर दिया। बहुत सच। अब इसको न्यूटन लेबनिज फार्मूला से इंटीग्रेट करना है, उसको आप ध्यान ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए। x इज इक्वल टू जैसे h/(nu/kT), वहाँ पे थीटा ई लिख दिया था, यहाँ थीटा डी लिख दूंगा, टी हटाओ, तो यहाँ पे थीटा ई को क्या कहता है, आइंस्टीन टेम्परेचर, यहाँ पे डी बाई टेम्परेचर कर दिया, तो डी बाई टेम्परेचर h/(m/kB), तो डी बाई टेम्परेचर x इज इक्वल टू क्या है, h/(nu/kT) को देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए h/(nu/kT) को x माना, और डी बाई टेम्परेचर को क्या माना, h/(m), यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो मोड था फ्रीक्वेंसी मोड का, h/(m/k), ठीक है, के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी बाई टेम्परेचर जो हो गया वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डी बाई टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, सी वी क्या हो गया, dE/dt, उसको वही याद कर लीजिए, 3R है ना, 3R और 12 T/θ/d/t का होल क्यूब 0 to θ/d/t x³/e⁻x-1 dx θ/d/t 3 e⁻θ/d/t-1। तो इंटीग्रेट करके ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है वो आपका फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का है, तो इसको डी बाई फंक्शन भी कहते हैं। 3R तो आपने बाहर निकल लिया, फिर इसको डी बाई फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि हाइयर टेम्परेचर पे जो है ना, ये वाली फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 3R हो जाता है, जो आपका डुलोंग पेटिट ने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, द एटॉमिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस ड्रॉप, मतलब क्या है कि जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद हीट ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात, सही लग रहा है। T टेंडिंग टू 0, CV टेंडिंग टू एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर मतलब क्या है, x इज इक्वल टू h/(nu/kBT), ठीक, तो ये बहुत क्या है, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 to x इन्फिनिटी x³/e⁻x-1 dx, ये तो इंटीग्रल पता है π4/15 होता है। ठीक है, तो ये π4/15 दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली T³ के बराबर आ रहा है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने देखा है उसके जस्टिफाई करता है। जनरल नेचर ऑफ कर्व क्या है, सोइंग ऑफ CV सिमिलर टू ऑल एलिमेंट्स, सही सिमिलर टाइप का ऐसा ही होता है। शॉर्टकमिंग क्या है, सॉलिड इज अज्यूम्ड कंटिन्यूअस, मतलब हमने सारे फ्रीक्वेंसी पे रेंज पे, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज पे सब फ्रीक्वेंसी को डाल दिया, बट इन फैक्ट सॉलिड इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, है ना, कंटिन्यूअस। ए सॉलिड कैन नॉट बी अज्यूम टू बी आइसोट्रॉपिक बिकॉज इट्स मेड ऑफ डिफिनिट क्रिस्टल्स, आइसोट्रॉपिक नहीं होता है, अलग अलग क्रिस्टल्स होता है इसलिए। ठीक है, इस बात को पूरे को समराइज कर देते हैं एक छोटे से नोट्स में। अब देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स हमने देखा, डुलोंग पेटिट कब आता है, 1872, बहुत पुरानी बात है। एवरेज एनर्जी क्या है, KT हमने देखा फॉर 1 डिग्री, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया 3 KT इंटू NA एवोगाड्रो नंबर, तो CV क्या हो गया dE/dt 3R। ठीक, इसको डायरेक्टली 3R ये कांस्टेंट हो गया, है ना, पर CV का एक्चुअल वैल्यू ऐसा आता है, ऐसा कुछ आता है, तो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T³ लास्ट में, जो कि ये नहीं कर पाता। अब आइंस्टीन देखते हैं, आइंस्टीन ने क्या किया, मैक्स प्लैंक का जो एवरेज एनर्जी वो यूज़ किया h/(e⁻h/(kT-1), और नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, एवोगाड्रो नंबर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल 3 इंटू NA, और ये जो है डेल्टा मतलब एवरेज ही, ठीक है, ये हो गया। तो E इज इक्वल टू वॉट 3En, और ये वाला एवरेज ही, तो CV क्या होगा dE/dt, आपको क्या बताया था, यहाँ स्क्वायर 3R θE/t स्क्वायर e⁻θE/t-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ध्यान देने के लिए, ऐसे कटेगा नहीं। θE/t, और थीटा ई क्या था, थीटा ऐसे कर दीजिए h/(nu/k),
है ना। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक डिपेंडेंट अपॉन द सॉलिड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। हाइयर टेम्परेचर पे देख लीजिए, हाइयर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर बाई 2, 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब ये हाइयर टेम्परेचर है तो इसको ऐसे ही नेगलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3n, अब आर इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3n इज इक्वल टू एन ए इंटू के ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी उसको ई टू द पावर थीटा ई बाई, यहाँ पे टी हाइयर टेम्परेचर है तो यहाँ ऐसे ही 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एच न्यू बाई के, एच न्यू बाई के को तुम क्या लिख सकते हैं, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, ऐसे ही कट जा रहा है, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर कट गया, एन इज इक्वल टू के 3r आ गया, ठीक है, है ना। तो 3RT आ गया 1 ग्राम मोल के लिए, एन इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल के लिए क्या होगा, 3Na इंटू के टी, ये एनर्जी निकाल रहे हैं, अगर CV निकालेंगे तो 3R आ जाएगा, ठीक है, डन, ओके। यहाँ पे एनर्जी CV इज इक्वल टू 3R आ जाएगा, और आपको पता है 3n से मल्टीप्लाई तो एनर्जी निकाल 3n के टी 3RT आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या किया, डीबाई ने क्या किया, तो क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव लिया, फोनोन्स लिया, क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव, फोनोन, इसको फोनोन कीवर्ड यूज़ करना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम माना है। अच्छा, ये जो है ट्रांसवर्स हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। इलास्टिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। मॉलिक्यूल्स ऑसिलेटिंग में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, डिस्क्रीट अलग अलग। जी न्यू डी न्यू क्या था, नंबर ऑफ मोड्स बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इन वॉल्यूम वी। तो 4πV न्यू क्यूब, आपको क्या बताते हैं, जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू वॉट, 4πV बाई वेलोसिटी का होल क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, ठीक है। तो न्यू स्क्वायर तो अंदर है, सेम है, और इसके लिए 2 लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया, और सॉरी 2 ट्रांसफर के लिए हो गया, 1 लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया, तो 2 ट्रांसफर्स के लिए 1 लॉन्गिट्यूडनल एल। अच्छा, इलास्टिक वेव्स हम सेटम इनसाइड सॉलिड, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉलिड क्या है, हीट करने पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक वेव होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स होता है। टोटल नंबर मोड्स क्या है, 3n, ऊपर देख लिया है, जी न्यू 4πV ये सब देख लिया है, टोटल वी न्यू, ठीक है, 3n हो जाएगा। नाउ टोटल नंबर मोड्स लिमिटेड क्या है, मैक्सिमम जो है डेफिनेट अपर बाउंड है, न्यू एम जो है डेफिनेट अपर बाउंड है, नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक अपर बाउंड, ठीक, और जी न्यू क्या है, ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ मोड्स, ये एवरेज एनर्जी क्वांटम थ्योरी से, तो आपका एनर्जी निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, ऊपर से हमने देखा। उसके बाद ये ई न्यू डी न्यू एनर्जी ऑफ वन सॉलिड, और टोटल एनर्जी के लिए इंटीग्रेट कर दिया तो यही आ रहा था। तो हमने क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू क्या माना था, एच न्यू बाई के टी को एक्स माना था, और थीटा डी को इज इक्वल टू क्या माना था, एच न्यू बाई के, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो है, इसको जो डिफ्रेंशिएट करना है, ये डिफ्रेंशिएट न्यूटन लेबनिज फार्मूला से होता है। कैसे, ये जो है एफ वी डी वी बाई डी टी माइनस एफ यू डी यू बाई डी टी, ये बस लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखेगा चलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और याद कैसे करना है, देखिए 9R, ठीक है, 9R, क्योंकि देखिए डुलोंग पेटिंग में भी 9 था ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं 9R, ठीक। अच्छा, 4 थीटा डी बाई टी का होल क्यूब ई टू द पावर इंटीग्रेशन 0 थीटा डी बाई टी एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस 1, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, ओके, माइनस ऑफ थीटा डी बाई टी, यहाँ जो है ना इसका उल्टा है, थीटा डी बाई टी ई टू द पावर थीटा डी बाई माइनस 1। अब देखिए आइंस्टीन में क्या हो रहा था, आइंस्टीन में क्या था, 9R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी बाई ई टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे क्यूब है। आइंस्टीन का देखें, आइंस्टीन का क्या था, यहाँ थीटा ई बाई टी था, देख रहे हैं, थीटा ई बाई टी, थीटा ई बाई टी ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, यहाँ से देखिए थीटा ई बाई टी है, थीटा ई बाई टी है, थीटा ई बाई टी है आइंस्टीन में, पर जो है आपका डी बाई में यहाँ पे सिर्फ टी बाई थीटा डी है, ध्यान दीजिएगा, टी बाई थीटा डी है का होल क्यूब, उसके बाद सब जगह ठीक है, थीटा डी बाई टी, थीटा डी बाई टी, थीटा डी बाई टी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, समराइज 3R हो गया CV, आइंस्टीन क्या हो गया 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, ठीक, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं। अच्छा, डी बाई का 9R, ठीक है, 9R तो था ही, 4
टी बाई थीटा, उसमें ई था आइंस्टीन वाले में, यहाँ थीटा डी क्या है, 4 है तो 3 होगा, 4 3, ऐसे भी क्यूब आने वाला है। अच्छा 0 थीटा, अब क्या है, अब हर जगह सीधा जाएगा थीटा डी बाई टी, एक्स क्यूब ई टी द्वारा एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक। अच्छा माइनस, अब क्या है माइनस आया, ओके। माइनस में क्या है, थीटा डी बाई टी, ई भी नहीं है, ई टू द्वारा थीटा डी बाई टी -1 डायरेक्ट, ठीक, यही तीनों है। सो दिस इज द, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ग्राफ बना दीजिएगा। ये जो है आपका डुलोंग पेटिट हो गया 9R, हाँ डुलोंग पेटिट हो गया, इधर से आपने कर दिया ना डुलोंग पेटिट 3R, राइट, डुलोंग पेटिट 3R, और डुलोंग पेटिट 3R को मैक्सिमम रखिए। उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा थोड़ा आइंस्टीन के लिए, और थोड़ा नीचे दिखा दीजिएगा डी बाई के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी आता है क्या, क्वेश्चन में कहता है कि जो डी बाई जो है वो हाइयर टेम्परेचर पे डुलोंग पेटिट को फॉलो करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे आप दिखाएंगे, हाइयर टेम्परेचर मतलब क्या, थीटा डी बाई टी, तो थीटा डी बाई टी हाइयर टेम्परेचर पे, तो आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो फिर आप ये तो देखिए 0 हो गया हाइयर टेम्परेचर पे, ये टी इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये तो ऐसे ही चला गया, ख़त्म, ठीक। नाउ इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, एक्स क्यूब, उसके बाद क्या होगा, तो ई टू द 1 एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 -1, 1 से 1 कट गया, ठीक, 1 से 1 कट गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, एक्स इक्वल टू क्या है, एच न्यू बाई के टी है, तो ऐसे भी ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो आपका फाइनल जो वैल्यू है वो आपका 3R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया ऊपर, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 9R 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ 3 9 हो, ये कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थीटा डी बाई टी इज इक्वल टू क्या, एच न्यू बाई के, एच न्यू बाई थीटा डी इज इक्वल टू क्या, एच न्यू बाई के है, तो एच न्यू बाई के लिख दीजिएगा, थीटा ही, तो ठीक है। तो ये जो है नीचे आपका ये सब वैल्यू जो है यहाँ से कट जाएगा, और आपका जो फाइनल वैल्यू है वो आपका 3R है। तो मतलब क्या है कि हाइयर टेम्परेचर में सब जाके डुलोंग पेटिट को फॉलो कर ही लेता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।